बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मिस्सी रोटी, यानी पंजाबी मिस्सी रोटी, जो बेसन के साथ, मसलन बेसन और आटे के साथ मिलकर बनती है। तो जब कुछ खाने को, मसलन बनाने को सब्ज़ी वगैरह दिल नहीं करे तो आप ये बनाएं और खाएं। बहुत मज़े की और टेस्टी, चटपटी और करारी सी होती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप दे सकें। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक भी कर दें। चलिए जी, हम शुरू करते हैं। तो मैंने इसमें लिया है 2 कप बेसन भरकर लिया, मैंने फुल भरकर 2 कप बेसन और 2 कप भरकर मैंने आटा लिया है। रेगुलर आटा जो आप यूज़ करते हैं, मैं फ़ाइन आटा यूज़ करती हूँ आम रेगुलर घर में, तो मैंने वही लिया है। आप गेहूँ का करते हैं, कोई भी करते हैं तो वो ले लें, लेकिन मैदा ना इसमें यूज़ कीजिएगा, वो इतना अच्छा नहीं लगता उसमें। तो इन दोनों आटों को अब मिक्स कर लूँगी, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं साथ साथ बताती जाऊँगी जो जो चीज़ें इसमें डलती हैं, ठीक है। एक दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज लिया है, उसको बारीक बारीक छुरी की मदद से बहुत फाइन सा कह लें चॉप कर लिया, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। नमक आप हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। मैं 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून यूज़ करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून अनारदाना, और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया हुआ है। तो बाकी हरे मसालों में जी ये डलेगा आधा कप, कह लें कि 4 टेबलस्पून भरकर धनिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया हुआ है। और 2 टेबलस्पून पुदीना है, इसको भी मैंने काट लिया है। और 1 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें, या कह लें छोटे साइज़ की 4 हरी मिर्चें लेकर इसको बारीक बारीक काट लें, ठीक है। तो बाकी ये तेज़ वाली हैं, आप अपने हिसाब से काट लीजिएगा, कम या ज़्यादा खाते हैं तो। इसमें जो भी नमक मिर्च का इस्तेमाल है अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून ऑयल या आप घी भी डाल सकते हैं, जो मर्ज़ी डाल लें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अब हम इसको गूंथते जाएंगे। आपने एहतियात से इसको करना है क्योंकि ये बेसन जो है ना ज़रा कम पानी लेता है। अब इसको 3 से 4 मिनट गूंथ लें अच्छे से, जैसे आटा आप घर में गूंथते हैं ना हम रोटी के लिए, वैसे ही गूंथ लें। हल्का हल्का हाथों को पानी लगा लें अगर चिपके तो। जी, आटा गूंथते मुझे 3 से 4 मिनट हो गए। तो अब हम इसको इसी बाउल में डाल लेते हैं। जी जी, देखें, ठीक है। और इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें सेट होने के लिए। जी, तो ये मिस्सी रोटी के साथ मैं बना रही हूँ एक स्पेशल टमाटर की चटनी, ठीक है। ये बहुत टेस्टी और मज़े की बनती है और मेरी फेवरेट है। तो उसमें मैंने लिया है 1 कप कटे हुए टमाटर, यहाँ कह लें बहुत एक बड़े साइज़ का, यहाँ 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, ठीक है। 1 कप कटे हुए टमाटर लिए हैं। इसमें मैं जाएंगी 2 हरी मिर्चें, ठीक है। और ये 4 गोल साबुत मिर्च, ये ना ज़रा छोटे साइज़ की हैं मेरे पास, तो बड़े वाली हो ना तो आप 2 ही ले लें, बड़ी बड़ी, ठीक है। बाकी स्पाइसेस जो है ना इसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, करारा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल लें। तो ये 1 लहसुन का जवा और 1/2 टीस्पून नमक। तो अब मैं इन सब चीज़ों को ना जग में डाल के इसकी मसलन की चटनी बना लूँगी। चाहे आप चॉपर में कर लें, चाहे जग में कर लें, जिसमें भी पीस लें। तो मैं अभी पीस के लाती हूँ। और इसमें ज़रूरत हुई तो 2 टेबलस्पून पानी डाल लीजिएगा। जी, तो मैंने इन सब चीज़ों को इकट्ठे पीस लिया। ये बहुत मज़े की और टेस्टी चटनी होती है। तो अगर आप थोड़ी सी, मैंने जो मिर्चें आपको इसमें बताई थोड़ी सी करारी हैं, अगर कम खाना चाहें तो उसको थोड़ा कम डाल लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। आटा सेट हो गया था, मैंने उसके देखे पेड़े बना लिए हैं। आप अपने हिसाब से पेड़े बना लें, लेकिन ये नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा पेड़ा बड़ा बनता है ज़रा। और साथ में मैंने इसको लगाने के लिए घी लिया है, ये देसी घी है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो ज़रूरी नहीं, आप घर का जो डाल्डा घी है वही यूज़ कर सकते हैं। देसी घी का ये है कि ये सादी रोटी बना के इसके ऊपर चोपड़ी जाती है, यानी कि उसके ऊपर लगाया जाता है। और जो है ना डाल्डा घी वो तवे के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन देसी घी के साथ इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। तो अब हम पकाना शुरू करते हैं। जी, तो थोड़ी सी मैंने ऐसे बेल ली, बाकी मैं हाथ पे बेलूँगी। तो इसको अब हम
तवे पे डालते हैं, क्योंकि मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तवे को पहले गर्म कर लें, फिर इसकी जो आंच है ना चूल्हे की वो दरमियानी कर देनी, क्योंकि तेज़ आंच पे नहीं पकती तो जल जाती है। तो हल्का सा इस पर घी लगा लें। ये देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया, तो हम इसको पलट देंगे। हाँ जी, आप अगर तवे पे लगाना चाहें तो फिर इसको पलट के यहाँ इस तरह घी दोनों साइडों पे लगा लें, लेकिन मैं इसको सादी बना रही हूँ क्योंकि मैंने इस पर देसी घी लगाना है। आप इसको इस तरह थोड़ा दबा कर बना लें, चाहे तो इस पर तले के कपड़े की मदद से इसको दबा लें। तो रोटी बन गई है, तो इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया जी, ये देखें। ठीक है, तो यही मैं आपको देसी घी लगाना भी बताती हूँ। देखें मैंने अब इस पर देसी घी इस तरह लगा दिया सारी रोटी पे। दूसरी मैं आपको तवे के ऊपर भी लगाना बता देती हूँ जी। तो ये देखें अब तवे पे किस तरह लगाना है, इसी तरह। ये आपकी अपनी चॉइस है। ऐसे ही इसको पलट पलट कर पकाते जाएंगे जब तक इस पे हल्के हल्के सुरख से निशान ना आ जाएं। रोटी के पकने के होते हैं, देखें छोटे छोटे से आ रहे हैं। इसी तरह मैं सारी रोटियां बना लूँगी। बेसन की मिसी रोटी बनकर तैयार है, साथ में टमाटर की चटनी और साथ कच्ची लस्सी बनाएं और इन्जॉय करें। आप इसे बनाएं और मुझे फ़ीडबैक दें ये कैसी लगी है। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जस्ट चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।